सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। काबिले सद एहतराम मुअज़्ज़िज़ व बावक़ार हाज़रीन, आज के इस जलसे के सदर मोहतरम मोहतरमा शान हिंद साहिबा, मुस्तकील दिग्नेडी साहब, सूफी नूरुलैन साहब, रिजवान सर साहब, सोहेल अब्दुल करीम साहब और दिगर मुअज़्ज़िज़ व बावक़ार हाज़रीन, एक नारा लगा था गालिबन 2007 में, हाथों में हाथ दो, सच्चाई का साथ दो। फिर उसके बाद इस्लाही सियासत का नारा लगा। इस्लाही मासरा करने वाले इस्लाही सियासत में आए। 99 में एक फतवा जारी किया था। जो लोग, जो आलिम, जो एमएलए इस्लाही मासरा कर रहे थे, इस्लाही सियासत कर रहे थे, कि साथी निहाल अहमद साहब को वोट देना नाजायज और हराम है। अगर जो उनका नाम नहीं लिए थे, लेकिन एक छोटा सा बच्चा भी ये बता सकता था कि ये फतवा साथी निहाल अहमद के खिलाफ है और शेख रशीद साहब की हिमायत में वो फतवा जारी था। और बहुत रोजनामा में, शामनामा में हेडिंग में लिखा था कि दारुल उलूम मोहम्मदिया के शेखुल हदीस हजरत मौलाना अलहाज फला 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 का फतवा है कि फला को वोट देना नाजायज और हराम है। वही मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल 2019 में कहते हैं कि भाई हमारा शहर जो है वो बुराई की तरफ जा रहा है और ठेकेदार खानवादा शेख रशीद, शेख आसिफ, ये तमाम इनके हवारी मवारी एक रोड का कई बार फंड निकालते हैं और रोड कागज पे बनता है, हकीकत में नहीं बनता। यकीनन एक आलिम थे, एक मुफ्ती थे, सभी ने उनकी बात पर भरोसा किया और सारे मसलक के लोग, सारी बिरादरी के लोग, सारी बिरादरी और मसलक के जिम्मेदारान, तमाम लोगों ने, तमाम सियासी पार्टियों ने आंख बंद कर इस बात पर भरोसा किया कि चलो इस्लाही सियासत का नारा लगाने वाले शायद अब उनका ज़मीर जागा है और वो इंशाअल्लाह शहर के रोशन मुस्तकबिल के लिए, नौजवान बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, शहर के विकास के लिए शायद अब कुछ कर ले। हम सब लोग उसके साथ जुटे। ये जितने मंच पर बैठे हैं सभी लोग उनके साथ जुट गए और 1,17,000 वोट से ज्यादा देकर हमने उनको कामयाब किया। आप देखें ये 5 साल में जितना ग्रुप उनके साथ काम कर रहा था, एक कर सब उनसे दूर चला गया। और हैरत यूं हुई कि आज से 5 महीना पहले एक मदरसे के काम को लेकर जो मुझे धोखा दिए, मेरे साथ 420 किए, वो तारीख है और आज की तारीख है कि मैं मदरसे के मुदर्रिसीन के सामने, मदरसे के अराकीन के सामने रुसवा हुआ। वो लोग मेरा मजाक उड़ाए, वो लोग मुझ पर हंसे कि अतार अशरफी और मुफ्ती इस्माइल तो एक सिक्के के 2 रूप है। क्या वजह है? तो मुफ्ती इस्माइल ने धोखा नहीं दिया, अतर अशरफी ने हमारे साथ धोखा दिया। मैं इखलाकन वो तारीख है, आज की तारीख है, वो मदरसे की बेहतरी नहीं चढ़ा। मैं यहाँ ये जानबूझकर बात कर रहा हूँ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। दारुल उलूम खानकाह अशरफिया के सदर का बयान आता है कि यकीनन ठेकेदार ने उनसे कहा कि तुम उनको थपथपाते रहो, यानी मदरसे के जिम्मेदारों को भी थपथपाते रहो, अतर अशरफी को भी थपथपाते रहो। इस बात को लेकर मैंने उनका साथ छोड़ा। मैं चैलेंज देता हूं
कि मैं 13 साल वफादारी के साथ उनके साथ रहा। कभी मैंने ठेका नहीं मांगा, कभी वर्करी की कोई फीस नहीं मांगी, भले और मैं उनकी जात पर और उनके वर्कर इधर उधर भागे ना, तो मैं उनके वर्करों को जो मुझे चच्चा बोलते थे और आज भी मेरी इज्जत करते हैं, मैं उन पर खर्चा करके जोड़ता था कि मुफ्ती इस्माइल की ताकत टूटे नहीं, मुफ्ती इस्माइल कहीं से बिखरे नहीं। लेकिन अफसोस कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अपने दोस्तों के भी वफादार नहीं हुए। उसके बावजूद में हमारा दिल नर्म है। यकीनन वो बीमार पड़े, मैं दवाखाना गया, मुझे रोना आया। इंसान है, 13 साल की दोस्ती थी, तो आज उस आंसू का मजाक उड़ाया जा रहा है। उनके मंच से जो इस्लाह सियासत और अच्छाई और बुराई का नारा लगाकर ये साल इलेक्शन लड़ रहे हैं 24 का, उनके मंच से आज समाजवादी के वर्करों को खुलेआम गाली दी जा रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। ये तुम्हारा इस्लाह सियासत है, ये तुम्हारा इस्लाह मासरा है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, वफादारी की ये कीमत मत दो। शहर को धोखा दिया है, कम से कम अपने साथियों के साथ तो वफादारी करो। बहरहाल आज हमारा शहर यकीनन तबाही के दाने पर है। एक हरा झंडा था, उसके मुकाबले में एक हरा झंडा आया। मैं पूछना चाहता हूं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कि बताओ, जब तुम नारा लगाकर हिंदू फिरका परस्तों के महल्ले में जाओगे और वहां भी क्या ये नारा लगाओगे कि नारे तकबीर, तुम वहां भी नारा लगाओगे तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इनसे पूछो, इन नारा लगाने वालों से या नारा लगवाने वालों से, कि 12 नवंबर में आपका नारा कहाँ था, वो रिश्ता कहाँ जुटा था, वो रिश्ता क्या भगवान फिरका परस्तों से तुम्हारा ये रिश्ता जुटा हुआ था। हरा झंडे के मुकाबले में हरा झंडा लाए, यानी मालेगांव के मुसलमानों का, मालेगांव की मिल्लत का, मालेगांव की मस्जिद और मीनारों के शहर को ताकदार किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि यहाँ के मुसलमान जिनका परस्त है। इसलिए तुम बोल रहे हो कि भाई मैं हाउस में जाऊंगा तो हरा ही झंडा पहन के जाऊंगा। जब तुम हरा झंडा पहन के जाएंगे तो वो मुसलमानों के हरे झंडे के मुकाबले में भगवा झंडा नहीं लाएंगे। फिर मालेगांव में फंसा मुसलमानों का कत्लेआम, 2019 का फसाद याद करो। कमोबेश 18-19 मुसलमान उस फसाद में शहीद हुए थे। जब ये नारा कहा था तेरा मेरा क्या रिश्ता, जब ये नारा कहा था नारे तकबीर अल्लाह अकबर। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इस महल्ले के बुजुर्गों से मेरी गुजारिश है, हमारे बच्चे कहीं ना कहीं जो अदारे हैं, जो कल्बे हैं, जो तंजीमें हैं, कहीं ना कहीं वो सियासी गुंडे और सियासी मक्कारों का इस्तेमाल हो जा रहे हैं। हमें शहर के लिए सोचना है, हमें बिरादरी के लिए सोचना है, हमें मसलक के लिए सोचना है। मेरे दोस्तों, ये समाजवादी पार्टी है, यहाँ ना बिरादरी है, ना मसलक है, ना कोई मामला है। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी है। 24 घंटा सियासत करते हैं, अपने पेट के लिए नहीं, मिल्लत के लिए, शहर की तामीर और तरक्की के लिए। निहाल साहब जब तक एमएलए थे, ओ मालेगांव के मुसलमानों, वो इस वार्ड के गयूर बुजुर्गों, अपने बच्चों के लिए सोचो और इन बच्चों को समझाओ। क्या निहाल साहब के वक्त या अंग्रेजों की, जब हमारा मालेगांव अंग्रेजों के ताबे में था, उस वक्त से आज की तारीख तक क्या कभी काज़ी शहर मुफ्ती हसन कभी अपने मदरसे के बच्चों को लेकर रोड पर आए? मदरसे के बच्चे कभी एहतजाज किए? मदरसे के बच्चे कभी धरना दिए? क्यों मुफ्ती हसनैन को मिल्लत के तमाम
को लेकर रोड पर आना पड़ा, ये सिर्फ मुफ्ती इस्माइल कसूरवार नहीं है। शेख आसिफ साहब के खानदान, उनके घर में 10 साल मेयरशिप थी, 2.5 साल वालिद साहब, 5 साल वालदा साहिबा और 2.5 साल शेख आसिफ साहब। ये 10 साल मेयर थे, 10 साल उनके वालिद एमएलए थे, 5 साल तुम एमएलए थे। तुमने शहर की तामीर और तरक्की के लिए, तुमने मस्जिद और मदरसों के आंगन और दुआरे के लिए क्या काम किया? मेरे अजीज दोस्तों, अगर मस्जिद के लिए कोई काम किया जाता है, एक मोमबत्ती भी जलाई जाती है, एक चिराग भी जलाया जाता है, तो उससे ये नियत लिखी जाती है कि इसका इसाल सवाब जो है मेरे बुजुर्गों को मिलेगा। दिखावा नहीं किया जाता, ऐलान नहीं किया जाता। मस्जिद में कुछ दिए तो इमाम साहब को पैतरी पे लाकर दुआ दुआ नहीं करवाई जाती, बल्कि दिल में नियत की जाती है कि इसका सवाब मेरे वालिद साहब को मिले, मेरी वालदा को मिले, कुल उम्मत को मिले। इन्नमल अमाल बिन्नियात, इंसान का सारा दारो मदार उसकी नियत पे है। अगर तुम्हारी नियत मस्जिद में अच्छा काम करने के लिए सियासी है तो तुमको दुनिया ही में मिलेगा, अगर तुम्हारी नियत आखिरत के लिए तो इसका अज्र कब्र में मिलेगा, हश्र में मिलेगा। मेरे अजीज दोस्तों, मैं मालेगांव के और बिलखुसूस इस वार्ड के बुजुर्गों से, दोस्तों से, सरपरस्तों से, अदारों, कल्बों, बज़्मों से, ये भाई देखिए, आप जरा अपने जमीन पर आवाज दे कि इस वक्त तो जितने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा तजुर्बेकार, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी, सबसे ज्यादा हुनर सियासत का जानने वाली कौन है? तो आप क्या जमीन आवाज देगा कि मोहतरमा साहिब साहिबा। अपने जमीन से सोचिए मेरे भाइयों, ना मुझे किसी से जाती दुश्मनी नहीं है। मैं शहर के तामीर और तरक्की के लिए, शहर के विकास के लिए, अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए एक पढ़ी लिखी खातून को अल्लाह के वास्ते 5 साल का मौका दो। 5 साल में इंशाअल्लाह ये निहाल अहमद की तरबियत याफ्ता लड़की है, ये कानून जानती है, ये वकालत जानती है, ये सियासी तजुर्बेकार है, क्योंकि सियासी तजुर्बेकार बावकार शेर महाराष्ट्र निहाल अहमद की बेटी शेरनी है। 5 साल में ये वो कारनामा करेगी जो 25 साल में इन लोगों ने नहीं किया। इंशाअल्लाह ताला अपने ज़मीर की आवाज पर 20 तारीख को 6 नंबर की बटन साइकिल पर निशान लगाए और अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना बात खोले। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मालेगांव शहर का इलेक्शन जो महाराष्ट्र असेंबली का इलेक्शन 24 का होने जा रहा है, ये मालेगांव के लिए बहुत अहम इलेक्शन है। ये मालेगांव में बदलाव की लहर है। 25 साल, पूरे पिछले 25 साल से हम देख रहे, एक बार अच्छाई बुराई, कभी फतवे के ऊपर इलेक्शन, कभी इसके ऊपर इलेक्शन, कभी शहर की तरक्की की बात किसी ने नहीं की, कभी शहर के नौजवानों की बात किसी ने नहीं की, कभी शहर से बुराई हटाने की बात किसी ने नहीं की। खाली लेटर देते, इधर लेटर देते, उधर लेटर देते, आज तक यही चलते आया। और 25 साल शेख रशीद खानवादा और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, इन्होंने शहर की नुमाइंदगी की। और आज भी दोनों बेशरम, मैं बोलूंगा दोनों बेशरम है, जो बोलते हैं हमको अभी और एक मौका दे। अब शहर को तुम कितना बर्बाद करना चाहते हो, नौजवानों को कितना बर्बाद करना चाहते हो। आज हमारा शहर जो कभी मस्जिद मीनारों का शहर था, मदरसों का दर्स गाँव का हमारा शहर को पहचाना जाता था। हमारे टीचर पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो नौकरी के ऊपर, आप कहीं भी जाएंगे, कोकर में देखो, खानदास में देखो, मराठवाड़ा में देखो, कि मगरबी महाराष्ट्र में देखो, मालेगांव के टीचर मिलते थे। जहाँ पे कोई सर्विस में थे, तुमको स्कूल हो, कॉलेज हो, मालेगांव के टीचर वहाँ पे दर्स के लिए जाते थे। ये हमारे शहर की पहचान है। मगर ये 25 सालों के अंदर ये शेख रशीद खानवादा और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी। इसमें कोई दूध का दूल्हा नहीं है, कोई इसके अंदर दूध का दूल्हा नहीं है। शहर को बर्बाद करने के लिए दोनों इसमें इन्वॉल्व है। आज वो शहर को नशे का आदी बना दी। शहर की पहचान कुत्ता बोली,
गांजा, चरस, क्या है तो जुआ, जुए के क्लब, क्या है तो आंकड़ा केंद्र, यही गुरुवार वार्ड है जो इसके एक शान रहा करते थे निहाल साहब के टाइम में। यहाँ के लीडरों को आप देखो, गुरशेर पहलवान, आज भी उनका नाम लिया जाता है। हमारे यूसुफ बुरे खान साहब थे, एक बड़े लीडर थे वो भी उनकी पार्टी के, तो सम्मी पहलवान उनका भी नाम था। आज ये गुमनामी में इसलिए हो गए कि यहाँ का माहौल ये शेख रशीद खानवादा और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने। जब तक रफीक भूला यहाँ है, उसका घर है, ऑफिस है, जब तक निहाल साहब के साथ था उसको इज्जत से देखा जाता था, यही ऑफिस के अंदर बैठता था। मैं इससे पहले भी बोला, और उसके पास लोग आके इंसाफ की बात करते थे। आज यहाँ आए, शायद अभी भी वो फरार है, पुलिस वो दिखा तो पुलिस उसको लेके जाके मारती है। आज पूरे एरिया के अंदर जो शेख रशीद खानवादा के यहाँ पे नुमाइंदगी करते, जो उनकी यहाँ चमचागिरी करते, जो उनके यहाँ के पंटर है, जो यहाँ के पंटर है, ये उनकी यहाँ पे पूरे एरिया के अंदर 2 नंबर का धंधा कर दिए। आज देख लो, गली गली में आंकड़े टिपे जाता है ये गुरुवार वार्ड में। गली गली में यहाँ पे तुमको नशे वाले नौजवानों को बिगाड़ा जा रहा है, और तुमको अब बदलाव लाना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर कभी आप लोगों ने इनको अपना नुमाइंदा माना तो ये हमारी गलती है, हमारा शहर और खंडर होगा। आप देख लो, ये स्कूल के अंदर नसीम मीना नगरी स्कूल है, यहाँ पे किसका कब्जा है? ये शेख रशीद खानवादा ने, ये रफीक भूलिया खानदान को वो दे के रखा। वहाँ के स्कूल के बच्चों को खेलने जगह नहीं, वहाँ के जो टीचर है उनको आने जाने में डर लगते कि वहाँ पे सब जुआरी मवारी बैठे रहते, वहाँ गुंडे बैठे रहते, उनकी नजर अच्छी नहीं। ये वहाँ के जो मोहल्ले में वो बोलती है ऐसी बात, और यहाँ के बुजुर्ग नौजवान उनको बर्दाश्त करते, उनको पकड़ के मारना चाहिए। सीधी साधी बात है, बदलाव नौजवानों से आने वाला है। तुम में इतनी हिम्मत होना चाहिए कि तुम्हारे महल्ले में कोई गलत काम हुआ, हमारा नुमाइंदा नाकारा निकम्मा है, खाली मैं लेटर दिया, खाली मैं यही दिया, वो बुरी है इसलिए हमें अच्छा। और दोनों अभी मजहब का सहारा ले, तामीर तरक्की की बात कोई नहीं कर रहा, मजहब की बात कर रहे। इंग्लिश मुफक्किर है उसका कॉलेज, जॉन विलियम का, कामचोर और अहदी लोग मुश्किल वक्त में मजहब का सहारा लेते, और ये वो ले रहे। आज ये दोनों की वजह से मस्जिदों की बेहरमती हो रही है। तुम देख लो, इमाम को मिंबर से उतार कर गाली दिया जा रहा है, ये दोनों की वजह से मैं बोलूंगा, इनको मार के निकालो सारा ऐसे लोगों को। आज देख रहे, आज जुमे के दिन कई मस्जिदों में इमाम को बोला गया कि तुम ये बयान देना, इन इमाम को भी खरीद रहे, वर्करों को भी खरीद रहे। ये ऐसे हमारा शहर ऐसा बिकाऊ हो गया, कोई इमाम ने हक की बात किया, मिंबर से कोई भी नहीं, इमाम वही बोलेगा जो इस्लाम की रोशनी में सही हो। मिंबर से कोई भी इमाम हो, मैं तो ये मानूंगा कि वही बात बोलेगा कि जो इस्लाम की रोशनी में सही हो। सही आदमी को और दो बोले तो किसी को बुरा लग गया, तुम सही आदमी को नहीं, क्या इमाम साहब बोलेगा जुआरी को वोट दो, जो शहर में खोटा धंधा कर रहा है उसको वोट दो, जो मजहब के लिबादा हो रहा है उसको वोट दो। ये शहर हमारा कहां से कहां जा रहा है, इनकी वजह से। हमको बदलना है इसको, और तुम हम ही बदलेंगे, कोई बाहर का आके बदलेगा नहीं। यहाँ पर बदलना तुमको और हमको ही है। हम कभी आते बिरादरी के ऊपर, कभी आते बिरादरी के बाद, दोनों ने बिरादरी के लिए क्या किया मुझे बताओ। आज कारपोरेशन के अंदर पूरा भगवाकरण हो गया, दादा भूसे ने पूरे उसके लोगों को भर दिया। इन्होंने कितने बिरादरी के लोगों को लगाए, वहां पे मुस्लिम वही लगे जो हमारे पास आए, और पूछ लेना उनके पास कोई भी ऐसा आदमी जो मेरे पास नौकरी के लिए आया हो या समाजवादी पार्टी के ऊपर आया, हमने कोशिश करके उसको लगाए, उसके एबिलिटी सिपाही के होंगे, हमने सिपाही बोल के लगाए, तो कलर था उसको कलर बोल के लगाए। इन्होंने कितने लोगों को लगाई ये मैं बोलूंगा, वो स्टेज से बताना, मुफ्ती इस्माइल ने भी और आसिफ शेख ने भी, कारपोरेशन ने वो कितने लोगों को लगाया, और दादा भूसे ने कितने लोगों को लगाया। इख्तिदार तो इन्हीं के पास था। दादा भूसे के खाली चमचेगिरी करते, एक बोलता कि उसको दादा भूसे का फंड आ रहा है, एक बोलता है उसको अजीत दादा का फंड आ रहा है। तो ये दोनों बीजेपी के लीडर है। और हरा झंडा हमारा, हरा झंडा लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता, हरा झंडा लेने से कोई मुसलमान नहीं होता, और वो तो जाहिल है, उसका मास्टर स्ट्रोक देते कि इस्लाम की बेहुरमती कर रहे हैं, इस्लाम पे खिलवाड़ कर रहे हैं वो लोग। वो एक अकबरुद्दीन अवैसी आया,
मैं आप मेरे होश आवाज में हुज़ूर सल्लम को देखा और हुज़ूर सल्लम से पूछ रहा आप कौन हो। हुज़ूर सल्लम की पैदाइश से पहले, उनकी पैदाइश से पहले इसरात दिखने लगे थे दुनिया में अल्लाह की रहमत की। हमारा ये ईमान है। इसके ऊपर कोई फतवा मुफ्ती बेशरम कैसी है सुना ये बात। हुज़ूर सल्लम को सिर्फ साहबा ने होश आवाज में देखा। मुफ्ती साहब ने इस पे फतवा क्यों नहीं दिया। और मैं तो हमारे शहरियान से अपील करूंगा कि ऐसी पार्टी का बायकाट करें। उलमाओं ने ऐसा फतवा निकालना चाहिए जो हुज़ूर सल्लम की बेहरमती करे। ऐसे लोगों का बायकाट करना चाहिए। और गुरुवार वार्ड की मैं फिर चाहूंगा, ये हमारा पुराना महिला है। शहर जब बसा जब से गुरुवार वार्ड है और इसी की वजह से आज पूरा शहर यहाँ से लेके आगरा रोड तक बसा है। जो शान शौकत पहले यहाँ के लीडरों की थी, यहाँ के लीडरों ने कभी बाहर वाले को आने नहीं दिया था। निहाल साहब के खानवादे का कभी यहाँ पे कोई इलेक्शन लड़ने नहीं आया। निहाल साहब के खानवादे का आदमी कभी, निहाल साहब ने कभी किसी को बाहर से लाके यहाँ नहीं लड़ा। गुरशेद पहलवान भी यहीं के थे, इस्माइल नांदेड़ी भी यहीं से, अली अकबर भी यहीं के थे। वो जिनको संगी पहलवान को उन्होंने बनाया। आज यहाँ जो भी ना निहाल साहब ने बनाया। ये बाहर के लोग आके यहाँ पे तो तुम पे हुकूमत कर रहे। बाहर के लोग आके यहाँ पे बुराई फैला रहे। कभी वो आके कोई स्कूल खोलते थे, मुझे अच्छा लगता था। कभी वो कोई हॉस्पिटल खोलते थे, मुझे वो भी अच्छा लगता था। यहाँ आके क्या किया उन्होंने। तुम्हारे नौजवान जो मेहनत कश थे, मेहनत मजदूरी करते थे, यहाँ तो काफी पहलवान मशहूर थे। अभी भी कॉलेज के अंदर सबसे ज्यादा पहलवान आजाद नगर के मेरे पास। मगर बाकी का क्या, बाकी का उन्होंने जुगाड़ी बना दिया, उनके आंकड़ा टिकने वाले बना दिया। किसी की क्लब चलते वो तुम्हारा सब्जी मार्केट था। सब्जी मार्केट तो इसलिए नहीं बताया कि जुए की, गांजे की सबसे अच्छी जगह वो है। आज उसका अड्डा बना दिया। और लोग खामोश क्यों है। ऐसे लोगों को क्यों लीडर मानते हैं। अब कभी तुम बुराई देखे बिल्कुल पकड़ के मारो उनको। और कोई भी प्रॉब्लम आएगा समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार हम उसके लिए आपके साथ खड़े रहेंगे। ये आप लोग निशानदगी करो, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। अब बदलाव बोलना चलेगा नहीं, अब बदलाव करके दिखाना है। बदलाव करके दिखाना है। ना ही हमको मजहब की बात में आना है, ना ही बिरादरी की बात में आना है। भाई तामीर तरक्की की बात करूं, दोनों एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं। भाई उसने 15 साल में क्या किया, वो बोलता है इन्होंने 10 साल में क्या किया। जवाब कोई नहीं दे रहा। जवाब कोई नहीं देता कि हमने क्या किया। वो इसकी वोट काट रहे, वो इसकी वोट काट रहे। अरे कोई किसकी वोट काट रहा है वो जाने दो, तुमने क्या किया तुम ये बताओ। ये दोनों बेशरम को मुंह भी नहीं है कि आवाम के सामने जाके वोट मांगे। ये इनकी हद धर्मी है, बेशर्मी है। 20 तारीख को ताकत के साथ वोट डाल के इनका जवाब दो और शहर में बदलाव लेके आओ। अगर कभी तुम बदलाव नहीं आएंगे तो तुम्हारी हमारी गुजर गई ये बच्चों का मुस्तकबिल खराब होगा। ये और खंडर शहर बनेगा। ये धूल मट्टी होंगे। जो मदरसे आज इमाम को उतारा जा रहा है मिंबर से, कल टीचरों को बंद करके जाएगा। आज वो स्कूल में टीचर डर के पढ़ा रहे, कल उनको स्कूल बंद करके वहां भी क्लब खोलेंगे, चरस गांजा बेचेंगे। तो ये सब ना हो। ये खाली कोई लीडर की या समाजवादी की जिम्मेदारी नहीं, ये खाली शान हिंद की जिम्मेदारी नहीं, ये तुम्हारी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हम इतने बड़ी बड़ी बात कर रहे लीडर, जब मुश्किल में शहर आया, वो 12 नवंबर का मामला हो गया, गढ़ यात्रा की बात हो, कभी ये लोग सामने नहीं आए, कभी सामने नहीं आते। बुज़दिल लोग हैं, हिंदुत्व से भी डरते और पुलिस से भी डरते। इनको आप लोग पहचानो, ये दोनों बुज़दिल है। और जो बुज़दिल रहता वो ना ही आलिम है, ना ही लीडर है, ना ही टीचर है। जिसमें हिम्मत है वही आदमी काम करने वाला रहता, उसी को कौम का दर्द रहता। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि 20 तारीख को शान हिंद, जिसकी निशानी साइकिल है, समाजवादी पार्टी इंडिया आघाड़ी की उम्मीदवार है, बड़ी तादाद में आप उसको वोट डालें। शुक्रिया।